बच्चों कल कुछ पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव वगैरह वाला। ठीक है, आज उसी में आगे कैरी करेंगे कन्वर्जन का टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन वाले टॉपिक के अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है फॉर्मूलाज के रिस्पेक्ट में। एक फॉर्मूला हमारे बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग कन्वर्जन क्वेश्चंस। तो कन्वर्जन के अंदर सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, कन्वर्जन किसका करना है? किसी यूनिट का करना है। और यूनिट का कन्वर्जन करना है तो यूनिट के पास कितने फंडामेंटल्स होते हैं? 3 फंडामेंटल्स, मास, लेंथ और टाइम। और वो कहीं ना कहीं किसी चीजों पे डिपेंडेंसी भी शो कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपसे कन्वर्जन की बात करता हूं तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि जब जब हम कन्वर्जन्स की बात करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप इसमें कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन में, सबसे पहले अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने की बात करें तो आपके पास पहला होता है कि SI टू CGS जाएं या आप CGS टू SI कन्वर्ट करें। ठीक है, या तो आप SI टू CGS जा रहे हैं या आप CGS टू SI जा रहे हैं। ये टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन होता है जो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने से पहले ना आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यानी पहले क्वेश्चंस के अंदर हम टाइप 1 क्वेश्चंस के अंदर हम इन्हीं की बात करेंगे जिसमें हम SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाएंगे या किसी CGS सिस्टम से SI सिस्टम में आएंगे। अब मैं अगर आपसे SI सिस्टम बोल रहा हूं तो मेरे पास कितने फंडामेंटल्स, मास, लेंथ एंड टाइम। और किसी सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा हूं तब भी मास, लेंथ और टाइम, कुछ और चीजें तो है नहीं। यानी बेसिक प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं घूम के हमारे पास इसी चीज में आ रही है। अब कन्वर्ट जब भी करते हैं तो एक हमारे पास एक बात हमें याद रखनी होती है कि मान लीजिए मैंने बोला 1 मीटर तो आपने बोला सर 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों क्वांटिटी वाइज क्या है, सेम है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर में कोई डिफरेंस है? बस क्या डिफरेंस है कि इसे हमने SI सिस्टम में पढ़ा और इसे हमने CGS सिस्टम में पढ़ा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। ये डिफरेंसेस देखने में है, विजिबिलिटी वाइज अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंसेस कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज में बात करूं तो 1 मीटर का जो कॉस्ट होगा वही कॉस्ट 100 सेंटीमीटर का भी होगा। क्यों, आप क्या बोलोगे? क्वांटिटी वाइज दे आर सेम, क्वांटिटी वाइज दे आर इक्वल, सेम। तो हमारी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है और 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट आपको बोल दे कि 1000 रुपीज, आप बोलोगे क्यों? दोनों क्वांटिटी वाइज तो क्या है, सेम है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स दोनों क्वांटिटी वाइज क्या है, सेम। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू NU। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या बनती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट से बना होता है। तो अगर मैं अब यहां पे आपसे बात करूं, इसको क्या लिखूं मैं, N1, इसको क्या लिखूं, U1, इसको क्या लिखूं बेटा, N2, और इसको क्या लिखूं, U2। लिख सकता हूं N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम 1, U1 यूनिट ऑफ सिस्टम 1, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सिस्टम 2, U2 न्यूमेरिक सॉरी इस SI सिस्टम या यूनिट ऑफ सिस्टम 2। तो बेटा अपने को क्या निकालना है यहां पे, अगर N2 कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है। तो N2 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, यहां पे N2 के लिए मेरा फॉर्मूला बन गया N1 इंटू U1 बाय U2। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला बना। अब ये यूनिट ऑफ सिस्टम 1 है एंड दिस इज यूनिट ऑफ सिस्टम 2। तो आप यहां पे क्या करेंगे, N1 एज इट इज, यूनिट 1 में क्या होगा, मास, यूनिट 2 में भी क्या हो सकता है, मास, L1 L2 और T1 T2। अब हमने देखा कि यहाँ पे डिपेंडेंसी कुछ भी हो सकती है, डायरेक्टली, इनवर्सली या इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी पावर क्या मान लेते हैं, A B और C। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, N2 का जो फॉर्मूला आया दैट इज N1 M1 बाय M2 की पावर A L1 बाय
L2 की पावर b एंड दिस इज T1/T2 की पावर c। फटाफट से राइट डाउन करो। और ए बी सी हमारे पास किससे आ जाएगा, उसके डायमेंशन से आ जाएगा। ये ना मैं एक आप लोग को ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ, छोटी सी पीडीएफ है डायमेंशंस वाली। ये आप लोगों को प्रिंट आउट भी ले लेना सौरभ भैया से याद से, और ये अपने नोटबुक के अंदर ना पेस्ट कर लेना है और एक बार राइट डाउन कर लेना है, देख के सारे डायमेंशंस हैं। ये एज पर सीबीएसई प्लस एंट्रेंस दोनों के साथ हैं, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। उसमें लाइक टर्म्स वाली जो है वो साथ में कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, वो याद करना है, वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ये N2 है। डन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। एक फटाफट से आप लोग कर लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा। उसमें तीन क्वेश्चंस मैंने कराने हैं आपको टाइप 1 के, फिर मैं टाइप 2 में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। टाइप 1 के अंदर आपको एक छोटी सी बात, हमने 9th में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था फोर्स का। फोर्स को हम यहाँ पे दो सिस्टम्स में पढ़ रहे हैं, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीए सिस्टम में। एसआई सिस्टम में इसका जो नेम होता है दैट शुड बी न्यूटन, और सीजीएस में इसको बोलते हैं डाइन, ठीक है। एसआई में इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में इसे क्या बोलते हैं, डाइन्स। तो मुझसे बोला बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे। क्या बोला बेटा इसने, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे। तो आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है, जस्ट डू वन थिंग। सबसे पहले कौन सा सिस्टम गिवन है, एसआई। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो कौन सा टाइप बनाइए, SI to सीजीएस, ये बात ध्यान रहेगी। तो अब हमने करना क्या है बेटा, सबसे पहले एक लाइन, एक सिस्टम का नेम लिखा जो गिवन है, सबसे पहले एसआई, और फिर किस में बेटा, सीजीएस में। एसआई में कितने फंडामेंटल्स, मास, लेंथ और टाइम। एसआई में हमारे पास कितने फंडामेंटल्स हैं बेटा, मास, लेंथ एंड टाइम। सीजीएस में भी कितने फंडामेंटल्स बेटा, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम। तो एसआई सिस्टम में मास किस में होगा, केजीज में। लेंथ किस में होगा, 1 मीटर। टाइम किस में होगा, 1 सेकेंड। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो वो पुट कर देते, अगर मान लो 100 kg, 1000 kg कुछ मेंशन कर देता, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता उसकी वैल्यू को, ठीक है। ऐसे ही M2 की बात करें, ये क्या होगा, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। कन्वर्ट क्या करना था, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ डाइन। तो 1 क्या हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी N1 क्या आ गया, 1। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है सिस्टम 2 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो N2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। अब ये ABC कौन सा होता है टर्म, जो भी जिसकी बात कर रहे होते हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MLT-2। तो M के ऊपर जो पावर है दैट इज A, L के ऊपर जो पावर है दैट इज B, वो B कितना है, 1, और C के ऊपर पावर जो है, T के ऊपर जो पावर है दैट इज C, और वो क्या है, माइनस, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। यहां तक फटाफट से राइट डाउन करो।
N1 नहीं नहीं नहीं, 2 न्यूटन होता तो सिर्फ N1 की वैल्यू आप 2 कर देते। अभी क्वेश्चन में आएगा बता, मास लेंथ और टाइम हमें नहीं मेंशन ना, तो हम उसको यूनिट लेंगे, जो मेंशन्ड होगा उसको। वो फोर्स है आपका, आप बोलते हैं फोर्स 2 न्यूटन है, तो उसका मतलब फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी N1 जो है दैट इज 2 न्यूटन। M1 L1 T1 वही रहता सेम बेटा। वो अभी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू वाला भी कराऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। डन, चलूं आगे। तशनीत पूछना है कुछ बेटा, यहाँ तक बात सीख। कुबेर, तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस कैंसिल ना स्कूल की, है ना? तो कल 2 बजे, कल 2 से 3:30 बैच में डाल दूंगा अभी मैं टाइमिंग, कल 2 to 3:30 होगी। तो केमिस्ट्री उससे पहले हो जाएगी और उसके बाद हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगा। क्या पूछना है राधिका, कुछ पूछना है बता जल्दी। पक्का? चलूं आगे। अब इसमें क्या किया, N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 क्या था बेटा? 1। M1 क्या था? 1 kg/1 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर/1 सेंटीमीटर की पावर 1। 1 सेकेंड/1 सेकेंड की पावर -2। अब बेटा ग्राम से केजी तो नहीं कट हो सकता, तो हमें क्या करना है, पहले एक सिस्टम में, सेम सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम/1 ग्राम की पावर 1, एंड दिस इज 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर की पावर 1, एंड दिस इज 1 सेकेंड/1 सेकेंड की पावर -2। इज इट ओके? यहाँ क्या किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेकंड, सेकंड से सेकंड, यूनिट कैंसिल हो गई, तो जो भी मिलेगी सिर्फ क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, एंड दैट शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1000 की पावर 1 इज 1000, 100 की पावर 1 इज 100, एंड 1 की पावर -2 इज 1। तो ये आपके पास कितनी जीरोस आ गई बेटा, 10⁻⁵। तो मुझे क्या पता चला, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और 1 डाइन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 1/10⁵ न्यूटन, जिसको मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या लिख दूंगा, 10⁵ न्यूटन विद माइनस ऑफ साइन। ठीक है, यानी अगर न्यूटन में है और डाइन में जाना है तो 10⁵ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और अगर डाइन में है और न्यूटन में आना है तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। जैसे मेहर तूने बोला 2 न्यूटन, अब इसको कन्वर्ट करना है डाइन्स में, तो सीधा क्या कर देंगे बेटा, 2 × 10⁵ न्यूटन। और अगर ये दे रखा है किसमें, सॉरी, डाइन्स, ठीक है, और इसी में अगर आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में, तो 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नलीफाइड, और क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, किसमें, फोर्सेस को चेंज करने के लिए। न्यूटन से डाइन जाना है या डाइन से न्यूटन आना है, तो मैं ये कन्वर्जन अपनी ध्यान रखूंगा और कहीं पे भी एप्लीकेबल कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये, कोई डाउट इसमें, पक्की बात? ऐसा ही फटाफट से राइट डाउन करो। फिर नेक्स्ट मैं एक एनर्जी वाला बताता हूँ, एक कैपिटल जी का बताता हूँ, 3 वैल्यूज बता के फिर आगे वाले टाइप 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-2 क्वेश्चन सबके करा रहा हूँ मैं आपको, और उसके बाद फिर एक और टॉपिक बताता हूँ। ये टॉपिक्स कराने के बाद फिर कल वाली क्लास में ना हमारी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगी। कल सबके पास बेसिक्स आ चुके होंगे, सब कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स आ चुके हैं, कल हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चंस वगैरह की शीट आपको यहीं पे मिल जाएगी। कल हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे 1.5-2 घंटे के अंदर अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके घर जाके आप अच्छे से कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। बस कल कल ये एक लेके ना, कल खत्म हो जाएगा ये, फिर उसके बाद चैप्टर 3 ट्यूसडे को फिर वही सेम टाइम करूंगा क्लास, 2 से 3:30 या 2 to 4 कर दूंगा। तो उसमें मैं मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कल वो स्टार्ट करूंगा ना तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी तुम लोगों की, फिर ये चैप्टर या वो चैप्टर तो मिक्स हो जाएगा। हो जाएगा, 3 से 4 क्लासेस, 5 क्लासेस तो लगेंगी, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तेरे यूटी के अकॉर्डिंगली अलग होगा, ये क्लास में तो मैं अच्छे से ही कराऊंगा ना। वो तूने करना होगा, वो अलग से कर लियो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जो पोर्शन नहीं हुआ होगा तेरा। तेरा 7 को है ना पेपर तो, हाँ उससे पहले तो क्लास में खत्म हो चुका। 5 के बाद ही है ना, 4th को है। अभी तो हमारा क्या है, 22 है, आराम से हो जाएगा।
अब इस वीक में तो एक्स्ट्रा क्लासेस आराम से हो जाएंगी ना, तुम लोग की तो स्कूल है नहीं, तो मैं कॉन्टिन्यूशन में रखूंगा ना। मैक्सिमम फ्राइडे तक, सैटरडे तक, मैक्सिमम संडे तक खत्म कर दूंगा। अच्छे से स्लो एंड स्टडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे। अगला आता है एनर्जी। अब इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जरा ध्यान से आप लोग देखोगे। एनर्जी की बात करता है। एनर्जी आपके पास एक होगा बेटा एसआई सिस्टम में, और एक होगा सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में इसे बोलते हैं जूल्स, और सीजीएस में बोलते हैं ईआरजी या एस। ईआरजीएस कहीं कहीं पे लिखा होता है, और कहीं कहीं पे ईआरजी लिखा होता है, अर्क। तो बोलता है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्क। क्या पूछता है? 1 जूल में कितने अर्ग्स होंगे? तो ये अर्ग्स कौन सी यूनिट हुई? सीजीएस। और ये कौन सी यूनिट हुई? एसआई सिस्टम। ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? सेम एज वर्क डन, ml/T-2। ठीक है। क्या हुआ? ml/T-2। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। क्या बोलता है आपसे? कहता है कन्वर्ट 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ अर्ग्स। तो कौन सा सिस्टम पहला गिवन? एसआई। फिर किस में जाना है? सीजीएस में। तो सारी बातें वही रहेंगी जैसे आप लोगों ने पहले फोर्स वाले में की थी। देखो, यहां तक कोई चेंज नहीं बेटा। ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे ही आ जाएगा। बस इस फोर्स की जगह क्या लिख देंगे आप? एनर्जी। एंड दिस इज ml/T-2। बाकी और कोई चेंज नहीं। पहला क्या गिवन था? एसआई। और किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो एसआई में क्या हो गया बेटा? 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। दैट्स इट। ये सेम प्रॉपर्टी चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। आराम से हम अपनी चीजों को आराम से इजिली कैचअप कर सकते हैं। बस चेंज क्या आएगा? ये फॉर्मूला सब कुछ सेम, बस ये वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा। इस फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? एनर्जी। दैट इज ml/T-2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बट बी की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? 2, और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? -2। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहां से हमने क्या किया? अब सीधा वैल्यूज में पुट कर रहा हूं। N2 का फॉर्मूला अपने को पता है। N1 क्या बेटा? m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, और T1/T2 की पावर c। इज इट ओके बेटा? अब सब में मैं ऐसे ही करूंगा, मैं बार बार वो टेबल नहीं बनाऊंगा। एक बार आपको बना के दिखा दिए, सब में आपने टेबल्स उसी तरीके से बनानी है। सीजीएस से एसआई या एसआई से सीजीएस, बस दो ही प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे M1 N1 की जगह क्या हो गया? 1। 1 kg की जगह डायरेक्ट लिख दूं मैं 1000 ग्राम/1 ग्राम की पावर 1। इसको क्या लिख दूं बेटा? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर की पावर 2। बच्चे 1 सेकेंड/1 सेकेंड की पावर -2। इज इट ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इस काम को कर दूं ना मैं? क्लियर है ये सब सारी बातें ना? ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो बेटा 1 इंटू, इसको क्या लिखूं मैं? 1000। इसको क्या लिखूं बेटा? 100 इंटू 100, और इसको 1। तो ये क्या जीरोस आ गई अपने पास? 10 की पावर 7। तो इसके पास कोई न्यूमेरिक कोई यूनिट होगा? इट्स ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके पास कोई यूनिट नहीं, क्योंकि सारी यूनिट्स क्या हो चुकी हैं? कैंसिल। अब आप इसकी जगह क्या लिख दोगे? सिर्फ दैट्स इट। ठीक है बेटा? तो 1 जूल किसके इक्वल हो गया? 10 की पावर 7 अर्ग्स के। और 1 अर्ग किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 की पावर 7 जूल, यानी 10 की पावर -7 जूल। यानी 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल चेंजेस टू अर्ग, और 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्ग चेंजेस टू जूल्स। दैट्स इट। ठीक है। फटाफट से राइट डाउन कर लो। डन बच्चों?
चलो अगले क्वेश्चन पे। अब एक आपके पास एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूटीज वगैरह में पूछ लेता है। एफ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशन में, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 by r²। ये फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा था। एफ इज इक्वल टू g m1 m2 by r²। ये कैपिटल जी मेरा क्या होता है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन पहले तो निकालना आना चाहिए। लिख सकता हूँ इसको, ये क्या है मेरा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। अब इसकी आपको यूनिट भी चाहिए और डायमेंशन भी चाहिए। तो पहले तो मैं डायमेंशन की बात करता हूं। फोर्स के लिए क्या डायमेंशन, mlt-2। r डिस्टेंस है तो l, पावर है एज इट इज। मास के लिए क्या हो गया बेटा, m। मास के लिए क्या हो गया, m। ये m से m कैंसिल, ये पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो गया बच्चे, -1। L1 और L2 दैट इज L3 और T-2। ये कैपिटल G का क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब यूनिट वाइज अगर मैं इसकी बात करूं, क्या था बेटा, F इंटू r² इंटू m1 इंटू m2। तो फोर्स के लिए क्या यूनिट होगा, न्यूटन। आर के लिए मीटर स्क्वायर, इसके लिए बेटा केजी इंटू केजी। तो क्या यूनिट आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये एक मेरा क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। और इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ध्यान रहेगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। कहीं पे भी चले जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये फटाफट से जरा राइट डाउन करना। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। डन, चलो आगे। अब क्वेश्चन आता है आपके पास, कन्वर्ट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इनटू सीजीएस सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट तो वही रहने वाला है, पहला टेबल बनाओगे, क्या लिखोगे, एसआई, और क्या लिखोगे, सीजीएस। M1 क्या लिखोगे, 1 kg। L1 1 मीटर। T1 1 सेकेंड। वही सेम प्रोसेस चलने वाला है, बस N1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा, ये पूरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, N2 कैलकुलेट करना है। वो टेबल तो आप बना लोगे, ठीक है। कैपिटल जी, क्या डायमेंशन फॉर्मूला, M-1, क्या पढ़ा था आपने, M-1 L3
m-1 L3 t-2। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1, b इज 3 एंड c इज -2। तो फॉर्मूला लगा देंगे, n2 इज इक्वल टू n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b एंड t1/t2 की पावर c। इज इट ओके? फटाफट से यहां तक राइट डाउन करो। अब वैल्यूज प्लेस कर दो। कैपिटल जी एज इट इज रहने देना, इसको पहले मैं n1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। m1 की जगह क्या लिखा, 1 kg, यानी 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम की पावर -1, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 3, एंड दिस इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये कैंसिल करो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। अब एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी पावर नेगेटिव मिले ना तो सबसे पहले उसे रेसिप्रोकल कर लो, वरना मिस्टेक होंगी आपके पास, ठीक है। तो जी को जी रहने दिया, इसकी वैल्यू क्या आई, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसको क्या लिख दिया बेटा मैंने, 1/1000। 1000/1 था, रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज 1/1000। और ये 100 इंटू 100 और 1 की पावर -2 इज 1। अब ये जीरोस कैंसिल करो, 1 2 3, 1 2 3, कितनी जीरोस बच गई, 10 की पावर 3 बच गई बेटा, और -11 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, -11 + 3 इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8। क्या आ गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, -11 + 3 इज -8। ये मेरे पास क्या आई इसकी, ये कैपिटल जी नहीं, ये बच्चे क्या आया मेरे पास, n2। क्या आ गया, n2 आ गया। फटाफट से यहां से राइट डाउन करो, फिर मैं इसमें ना एक और चीज बता रहा हूँ आपको, नेम लिखना सिखा रहा हूँ कि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, अब इसका नेम क्या लिखें सीजीएस में, कैसे लिखेंगे, उस चीज को बताता हूँ। फटाफट से यहां तक राइट डाउन करो, और कोई स्टेप डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं टाइप 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसलिए कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। घर जाके क्या करना, पहले इसके SI2 सीजीएस करना, फिर इसी क्वेश्चन का CGS2 SI करके देखना, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कहीं अटक रहे हो, और मैच कर गया दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, खत्म कहानी फिर, ठीक है। डन, चलो आगे। अब इसका नेम लिखने का तरीका कैसा है देखना जरा ध्यान से। जी की वैल्यू अपने पास क्या थी बेटा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg-2। तो बेटा मैंने पहले क्या निकाला है, सिर्फ ये, यानी ये कन्वर्ट होके क्या बन गया, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। इज इट ओके? अब ये न्यूटन क्या हो जाएगा यहाँ पे आके, डाइन, मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, पावर 2 एज इट इज, केजी क्या बन जाएगा, ग्राम, और पावर -12। खत्म कहानी। ये कैपिटल जी की वैल्यू किस सिस्टम में आ गई, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है बेटा। ये वैल्यू कन्वर्ट होके क्या आ गया, ये न्यूटन क्या बन जाएगा, डाइन्स, मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, पावर एज इट इज, केजी क्या बन गया, ग्राम, -2 एज इट इज, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना, जिसमें कि मेरे पास बाय चांस एग्जाम में कभी ऐसा हो कि डायमेंशन दिमाग से निकल जाए, तब लगाना, या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज वहां इन्वॉल्व हो तब लगाना, ठीक है, अदरवाइज नहीं, वरना मार्क्स कटेंगे, ठीक है। क्योंकि वो होने के बाद ना बच्चे को वो आसान लगता है, कहते हैं वही कर लेंगे, तो वो तब तक नहीं जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो। आराम से लगाओ ऑब्जेक्टिव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज वहां इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। अब देखें जरा, यही क्वेश्चन आपके पास ये वैल्यू दे रखी थी,
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इसको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। कुछ मत करना, इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप छेड़ना ही मत। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको बॉक्स में इंक्लोज करके सोचो भूल जाओ, है ही नहीं। ठीक है, इसको भूल जाओ। तो इसको एज इट इज लिख दिया मैंने और भूल गया कि है नहीं। न्यूटन सिंगल सिंगल डील करो उसके साथ। न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन्स में। 1 न्यूटन किसके इक्वल था? 10⁵ डाइन। खत्म। उसके बाद अगली टर्म पे आओ, क्या है? मीटर। मीटर कन्वर्ट्स टू सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर की पावर 2। खत्म कहानी। केजी, ग्राम में जाना है 1000, यानी 10⁻³ ग्राम की पावर -2। लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू वाली टर्म्स को बाहर कर लो। जो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये एज इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या बना बेटा? 10⁵। ये क्या आया? 10⁻⁴। और दिस इज 10⁻⁻6। अब नाम लिख दो, डाइन। यहां पे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। अब ये क्या आ गया बेटा? -11 -6 कितना आ गया? -17 और +9 8 आ गया। क्या आ गई वैल्यू? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। खत्म कहानी। ठीक है बेटा, तो ये आप 2 मिनट में क्वेश्चन करके फ्री हो जाओगे। लेकिन कब लगाना? जब आपके पास 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो तब तो डायरेक्ट लगाना, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में हो तब लगाना। ठीक है। और कभी अगर एग्जाम में भूल गए डायमेंशन तो गलत लगाने से अच्छा शॉर्टकट लगा लेना, तो कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। गलत में तो बिल्कुल काटा मार देंगे वो। सर एक बार ये फिर से समझा दो। अपार कुछ भी नहीं किया मैंने। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एज इट इज। न्यूटन बेटा अभी तूने पढ़ी थी 10⁵ डाइन। मीटर सेंटीमीटर में जाना है तो 10⁻² सेंटीमीटर, और पावर 2 था तो पूरे के ऊपर 2 लगा दिया। केजी 10⁻³ ग्राम है कि पावर -2 कर दिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू उसको फिल्टर करके बाहर कर दिया, 10⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻6, और नेम एज इट इज लिख दिया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। खत्म। ठीक, समझ आया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप ट्राई करेंगे, लिखो फटाफट से। लिखो बच्चों, लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल on a system. Find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram, and half minute. Find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram, and half minute as the fundamental unit of. Find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram, and half minute as the fundamental unit of length, mass, and time. Length, mass, and time. अब क्वेश्चन में क्या बोला? बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 जूल की निकालनी है। तो 100 जूल मतलब कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम। यानी हमारा जो वैल्यू है वो गिवन किस में है? एसआई सिस्टम में। जिसे कन्वर्ट करना है मुझे, उसमें मेरा मास कितना है?
250 ग्राम, मतलब सीजीएस दिख रहा था मुझे। लेंथ कितना है, यानी ये भी सीजीएस दिख रहा था, बट टाइम हाफ मिनट, तो मिनट मेरा सेकंड तो नहीं है, यानी सीजीएस भी नहीं है, एसआई भी नहीं है। तो इस सिस्टम को मैं क्या नाम दूंगा, न्यू सिस्टम। क्या बोलूंगा बेटा, ये न्यू सिस्टम है। क्यों, क्योंकि टाइम शुड बी इन मिनट्स। तो ना एसआई सिस्टम में ना सीजीएस सिस्टम में, दोनों में टाइम तो किसमें होता है, सेकंड्स में होता है। कन्वर्ट करेंगे, आगे करेंगे, बट सिस्टम का नेम तो हम न्यू नहीं कह सकते ना उसको, सीजीएस तो नहीं बोल सकते ना, एसआई बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है एसआई, उसके बाद क्या कन्वर्ट करना है, सीजीएस में जाना है। इज इट ओके? तो अब यहाँ पे मास इसमें क्या है, 1 kg। मास नहीं दे रखा हमें। लेंथ कितना है, 1 मीटर। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। N1 की वैल्यू कितनी है, 100। N1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 100। M2 बेटा कितना था, कितने ग्राम। तो यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, 250 ग्राम। L2 कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। और T2 को क्या लिखेंगे बच्चे, हाफ मिनट। यहाँ पे हाफ मिनट ही रखेंगे। हाँ सॉरी, इसे क्या बोलेंगे आप, न्यू सिस्टम। ठीक है। अब N2 क्या करना है मुझे बेटा, कैलकुलेट करना है। किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ml2 T-2। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, B इज 2 एंड C इज -2। इज इट ओके? अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। N2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, N1 दैट इज 100। M1 कितना हो गया बेटा, 1 kg, यानी 1000 ग्राम बाय 250 ग्राम की पावर 1। और क्या था, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की पावर 2। 1 सेकेंड बाय हाफ मिनट। हाफ मिनट को अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 30 सेकेंड्स की पावर -2। अब यहाँ पे 30 सेकेंड्स कन्वर्ट करके लिखा हमने, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम से ग्राम। ये आ गया 100, ये क्या आ गया बच्चे 4, ये आ गया आपके पास 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 25, और पावर -2 है तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी, 30 × 30। तो ये 25 × 4 100 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, 100 × 100, 30 × 30। ठीक है, तो ये 3 3 सा क्या हो गया 9, और 10 की पावर्स कितनी होगी बेटा, 2 2 4 5 और 6। ठीक है, तो 100 जूल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 6। और यहाँ क्या लिखेंगे, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, खत्म का। समझ आई बेटा बात। समझ आया बेटा। ये अपने पास क्या हुआ, जब एक सिस्टम गिवन था और दूसरा सिस्टम क्या था, न्यू था। अब इसी में अगले की बात करते हैं जिसमें दोनों सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। दोनों सिस्टम्स क्या हो सकते थे, न्यू। अब इसमें तो ये हुआ ना बेटा, एक सिस्टम नोन था और दूसरा सिस्टम क्या था, अननोन था। अब मैंने क्या करना है, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दोनों सिस्टम्स क्या हो गए अपने पास, अननोन हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, find the value of 60 joule per minute on a system
फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम, find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. ठीक है, इसने क्या बोला अपने से क्वेश्चन में, बोला एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 100 जूल पर मिनट। दैट मीन्स जूल तक तो मुझे पता था वो ऐसा ही सिस्टम है, मिनट्स में आ गया दैट मीन्स वो तो न्यू सिस्टम बन गया। उसके बाद जो कन्वर्जन यूनिट्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी थी बेटा, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, यानी वो भी क्या है, न्यू सिस्टम। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। पहले जो भी क्वांटिटी है, आप नहीं मान के चलो, आपको नहीं पता कि वो क्वांटिटी क्या है, तो आपने उसे एक्स मान लिया। वो एक्स कितना दे रखा है बच्चे अपने पास, 60 जूल पर मिनट। उसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं, 60 जूल पर मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 60 जूल पर मिनट मतलब क्या है, मिनट से डिवाइड हो रहा है ना, और मिनट्स को किस में चेंज कर दूं, सेकेंड्स में। जूल बाय 60 सेकेंड्स, ये क्या आ गया बेटा, 1 जूल सेकेंड इनवर्स। और ये नाइन्थ में पढ़ा था, जूल पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, पावर की, जिसे क्या बोलते हैं, 1 वॉट। क्या बोलेंगे, 1 वॉट। जूल बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर होता है ना बेटा। दैट मीन्स एक्स क्या है, पावर है। और पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला, पावर इज वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या हुआ, mL2t-2, और टाइम के लिए क्या है, t, तो ये क्या आया बेटा, mL2t-3। ये मेरा क्या आ गया, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला, यानी एबीसी पता चल गया मुझे। ए क्या आ गया बेटा 1, बी क्या आ गया 2 और सी क्या आ गया -3। ठीक है, तो यानी अब मुझे क्वेश्चन क्या बन गया, मुझे एक्चुअल में क्या करना है, 1 वॉट को या 1 जूल सेकेंड इनवर्स को कन्वर्ट करना है, किसमें, न्यू सिस्टम में। अब तो मैं कर सकता हूं इसे, मैंने अब टाइप, नए टाइप को मैंने टाइप 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या है, एक सिस्टम गिवन है जो कौन सा है, एसआई, और किस में कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में। काम खत्म। कर सकते हो पिछली बार की तरह, करो जरा ट्राई बेटा, सॉल्व करो उसको। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में देखोगे, नीट में भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। बाकी रेस्ट लेते जाना सौरभ, ऐसे याद से शीट, ठीक है। ये डायमेंशंस की शीट है, इंपॉर्टेंट शीट है, इसको बस घर में पेस्ट वेस्ट कर लेना जहां आप लोग कम जाते हो, ठीक है। फोटो में फोटो वोटो खींच के वॉलपेपर सेट कर लेना फोन का, इसका देखते रहोगे इस बहाने कुछ ना कुछ। क्योंकि आजकल तो आप लोग का स्टडी रूम तो यही बन गया है ना, फोन ही आप लोग का स्टडी रूम है, वॉलपेपर पे लगा लेना याद से। क्या सिस्टम बना पहला, एसआई, और फिर क्या बना, न्यू सिस्टम। क्या बना बेटा, न्यू सिस्टम। तो
M1 क्या है, L1 क्या है और T1 क्या है, ये हमें पता चल गया। दैट इज 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। N1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, M2, L2 और T2। M2 कितना था, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। N2 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ABC की वैल्यू हमें पता थी, तो डायरेक्ट मैं N2 के लिए पुट कर रहा हूँ 1000 ग्राम बाय 100 ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड बाय 60 सेकेंड्स की पावर -3। ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड काटो। ये आ गया 1 × 10, 100 तो कैंसिल, 160 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो 6 × 6 36, 6 × 2 = 16, इंटू 10 की पावर क्या आ गया, 4। तो ये आ गया 216 × 10 की पावर 4। तो 1 वॉट किसके इक्वल आ गया, 2.16 × 10 की पावर 6। और इसे क्या लिखेंगे, न्यू यूनिट ऑफ पावर या न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया ना पावर है। क्या हुआ, कोई डाउट। न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम लिख दे या न्यू यूनिट ऑफ पावर लिख दे, तुझे वॉट पता चल गया था, पावर है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिख दिया ना बेटा, वही जो तूने लिखा तशनीत पिछली वाले में लिखा वो लिख दे, चाहे आप पावर की यूनिट लिख दो, काम खत्म। नहीं ले सकते क्योंकि वो नया सिस्टम है ना, वो न्यू सिस्टम है। जूल पर मिनट इज न्यू सिस्टम, और जो इसमें कन्वर्ट करना है वो भी न्यू सिस्टम, तो फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे। तो इसलिए हमने जूल पर मिनट को पहले क्या किया, गिवन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 60 जूल पर मिनट को पहले जूल पर सेकंड में चेंज किया ना, तो वैल्यू चेंजेस हो गई ना उसमें, 1 वॉट बन गया ना, इसलिए ऐसा नहीं किया। डन बच्चों, समझ आया ये। ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट। ऐसा यूनिट तो है, वो एसआई में तो है बेटा वो। डन बच्चों, समझ आया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, जरा करना तुम लोग। कन्वर्ट 500 वॉट इनटू सीजीएस सिस्टम। क्या करना है, 500 वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। करना बच्चों जरा।
अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि हमें ये तो पता है एसआई सिस्टम है और किस में जाना है, सीजीएस में जाना है, तो सारी बातें तो अपने को ओके थी, बस नाम लिखने में दिक्कत आएगी, बाकी सब चीजें ठीक थी। ठीक है, तो ये कोई किसी को करके दिखाना है या मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं, शॉर्टकट यूज कर लूं। अब ये वॉट, वॉट का सीजीएस नेम मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या करना है, पहले 1 वॉट को क्या लिखना है बेटा, 1 वॉट को लिखना है 1 जूल/1 सेकेंड। तो 1 वॉट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1 जूल/सेकेंड इनवर्स, ये लिख सकता हूँ। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको मैं 500 की जगह जूल/सेकेंड-1 लिख दूंगा। अब मैं शॉर्टकट फॉर्म यूज कर लूँ, उसमें 500 एज इट इज रखूं, जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग्स में, तो 10⁻7 अर्ग। ठीक है बेटा, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा एज इट इज। तो ये क्या आ गया बेटा, 5 × 10⁻9 अर्ग सेकंड इनवर्स, खत्म कर। किसी का मैच नहीं हुआ है तो प्लीज बताएं, क्लियर है। अब एक और आप याद रख लेना इसमें प्रेशर का, इसमें भी ना थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है। एक प्रेशर आपके पास आता है, प्रेशर आपने पढ़ा था 9th में, दैट इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए क्या हुआ, mL/t - 2, और एरिया के लिए क्या हो गया, L²। एक L से एक L कैंसिल, ये क्या हुआ, mL-1 t - 2। ये प्रेशर का डायमेंशन हुआ, और इसका एसआई सिस्टम क्या होता है, न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन, मीटर-2। ठीक है, और सीजीएस क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर-2। बट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ जाती है, कहीं कहीं पे इसकी जगह पे इसको क्या लिख देता है, पास्कल्स लिख देता है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 न्यूटन/मीटर-2, पहले ही लिख लेना, ताकि कन्वर्जन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वरना पास्कल का सीजीएस नेम नहीं है, न्यूटन और मीटर वाले का सीजीएस नेम तो है। ठीक है बेटा, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं क्या बोल देता, बोलता कन्वर्ट 500 पास्कल्स इनटू सीजीएस सिस्टम, तो पास्कल का सीजीएस नेम नहीं लिख पाता, पास्कल मुझे पता है प्रेशर है, डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया है, कन्वर्जन करके मैं लिख देता, लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई, बट उसका नाम लिखने वक्त मैं पास्कल को क्या लिखता, तो पास्कल की जगह मैं क्या लिखूंगा, न्यूटन/मीटर-2। तो न्यूटन/मीटर-2 का सीजीएस नेम तो मुझे पता है, न्यूटन चेंज टू डाइन और मीटर चेंजेस टू सेंटीमीटर और पावर एज इट इज, दैट्स इट। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, क्लियर है ये बात। ये वो वाली टाइप के क्वेश्चंस आगे जिसमें थोड़े से हिडन यूनिट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, if the unit of force, energy and velocity, if the unit of force, energy and velocity, if the unit of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 joules and 5 meter per second. If the unit of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 joules and 5 meter per second. Find the unit of length, mass and time. Find the unit of length, mass and time. इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार अपने से पेपर्स में पूछ लेता है घुमा फिरा के, ये इंपॉर्टेंट है एज पर आपके सीबीएसई में भी, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के अंदर भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्या बोला उसने क्वेश्चन में, बोला इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स है एनर्जी है, फोर्स कितना 20 न्यूटन, एनर्जी कितना बेटा 200 जूल, और वेलोसिटी कितनी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपके पास। आपको क्या बताना है, यूनिट बतानी है मास की, लेंथ की और टाइम की, सो दैट आपका फोर्स कितना है सॉल्व करने पे 20 न्यूटन, एनर्जी कितनी आए 200 जूल्स, और वेलोसिटी कितनी आए 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेप नंबर 1 ये देखना होता है कि क्या तीनों की तीनों सेम यूनिट में है, मतलब तीनों के तीनों या तो एसआई में होने चाहिए या तीनों के तीनों सीजीएस में, तो ये भी एसआई में, ये भी एसआई में और ये भी एसआई में, तो नो कन्वर्जन नीडेड।
तो अब यहां से हमें क्या निकालना है यार, मास लेंथ एंड टाइम। तो ये तो सब अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग क्वांटिटीज को तो यूज ही नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस फोर्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं mL t-2 लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिख सकता हूं, mL2 t-2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड दिस इज LT-1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब आप कोई भी बड़ा साइलेंटली थोड़ा सा सोचना, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं जो डिवाइड करने पे कुछ कैंसिल हो जाए और एक वैल्यू दे दे। फर्स्ट और सेकंड में आप देखें, अगर मैं डिवाइड कर दूं, m से m कैंसिल हो जाएगा, t⁻⁻2 t⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, एक l स्क्वायर और एक l है तो एक कैंसिल हो जाएगा। या एक तरीका और है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं mL t-2 इंटू l, l की पार्ट 2 है तो l इंटू l लिख सकता हूं बेटा मैं, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 200। बताइए कोई डाउट यहां तक? इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं ना मैं। अब ये mL t-2 मेरा क्या है, फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, 20 इंटू l इज इक्वल्स टू 200। l क्या आ गया, 200/20, यानी क्या आ गया बेटा, 10। और यूनिट क्या आएगी, एसआई सिस्टम में है तो मीटर्स, 10 मीटर। एल कितना आ गया, 10 मीटर। अब ये थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूं। इसको क्या लिखूं बेटा मैं, L/T इज इक्वल्स टू 5 था। L कितना है बेटा, 10/T इज इक्वल्स टू 5। T क्या आ गया बेटा, 10/5, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। कितना आ गया, 2 सेकेंड्स, यानी L आ गया और T आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, M चाहिए। इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, क्या लिखूं इसे, mL t⁻⁻2 था तो अपॉन में ले गया, इज इक्वल्स टू कितना था बेटा, 20। मुझे क्या निकालना है, m, तो ये 20 इंटू t²/l लिख सकता हूँ इसको। 20 टाइम कितना आया, 2 सेकेंड्स था, और l कितना था बेटा, 10। तो ये क्या आ गया, 8 kg। मास कितना आ गया, 8 kg। ठीक है। डन। बताओ कोई डाउट है तो आप क्रॉस चेक करके देख लो। देखो mL t-2 करके देखो, क्या वो 20 न्यूटन आ रहा है। mL2t-2 को करके देखो, क्या वो 200 जूल्स आ रहा है। LT-1 को सॉल्व करके देखो, क्या वो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट मीन्स हमारे पैरामीटर्स बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज हम इनकरेक्ट हैं। डन बच्चों, समझ आया, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे फटाफट से। चलो आगे। सिग्मा अपने पास दे रखा है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर-2 और Kelvin-4 इंटू CGS। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी है आपको, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो आती है बच्चे के साथ कि ये सिग्मा का डायमेंशन मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटीज हैं हमारे पास,
4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो 4 फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब शॉर्टकट वाला फॉर्मूला धड़ल्ले से लगाओ, ये वैल्यू भूल जाओ। क्या लिखें इसे? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 एज इट इज। जूल की जगह क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 अर्क। सेकेंड तो एज इट इज रहेगा। मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर -2, और केल्विन तो बेस यूनिट है, वही रहेगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को फिल्टर कर लो यार। 5.67 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर 7, 10 की पावर -4, और नेम लिख दिया अर्क, सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर -2 और केल्विन -4। तो ये क्या आ गया यार? -12 और 7, तो 5 आ गया। 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्क, सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर -2, केल्विन -4। खत्म कहानी। ठीक है, अब मान लो ये सीजीएस में दे रखा है और इसे एसआई में कन्वर्ट करना है, रिवर्स करना है इसका जरा, कि क्या आपका आंसर वही आ रहा है जो इसका आंसर आया, उसे आप क्वेश्चन बना दो और बोलो कि ये सीजीएस में दे रखा है, अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? एसआई में कन्वर्ट करना है। इसमें जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड पावर हो गया ना, वॉट हो गया ना। वॉट लिखेगी बाद में नाम लिखने के लिए तो चाहिए ना मुझे, तो मैं उसे क्यों करूंगा? डन बच्चों। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लिखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, HOMOGENEITY, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। Principle of homogeneity of dimension. According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct. According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation. According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same. A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both sides of the equation are the same. यानी कोई भी आपकी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगी? जब डायमेंशंस उसके सारे टर्म्स के, जो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड में हो, वो क्या हो? सेम हो। ठीक है,
तब मैं उसे क्या बोलूंगा, एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि वो इक्वेशन मेरी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये स्टेटमेंट ना आपसे 1 मार्कर क्वेश्चंस में कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए आप लोगों से लिखवा दिया। बस अब एक सिर्फ एक टॉपिक आप लोगों का रह गया है, जिसके कल क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, हार्डली 10 to 15 क्वेश्चंस उसमें करके, ठीक है। फिर उसके कल असाइनमेंट क्वेश्चंस करके कल ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। कल 2 बजे आप लोगों की क्लास होगी,